तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे। कहानी बताने के पीछे की वजह यह है कि आपने सुना होगा कि दुबई में अक्सर जो मजदूर है वो अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाते, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्या आप जानते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मजदूर जो है अपनी पत्नियों को दुबई लेकर नहीं जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? पैसे तो अच्छे खासे मिलते हैं वहां पर, अपनी पत्नी को भी आराम से रखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद पत्नी को लेकर जाते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ये जानने के लिए, और साथ ही साथ हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, दरअसल छोटी सी कहानी है इसके पीछे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला एक युवक जो कि दुबई में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। 10 साल तक वो वहां पर काम करता है। उसके बाद 10 साल नौकरी करने के बाद उसे लगता है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, जिसके चलते वो इंडिया आता है। इंडिया में वो शादी करता है, 3 महीने तक अपनी वाइफ के साथ भी रहता है। उसके बाद होता यह है कि 3 महीने तक वाइफ के साथ रहता है। उसके बाद दोबारा से वो चला जाता है अपनी कंपनी में। वहां पर वो कुछ महीने काम करता है। पत्नी कहती है कि मेरा आपके बिना मन नहीं लगता और मुझे भी आपके साथ ही रहना है। ऐसे में जो इलेक्ट्रिशियन युवक जो दुबई में काम कर रहा होता है, वो ये कहता है कि मन तो मेरा भी नहीं लगता, मैं भी चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आकर रहो, लेकिन पत्नी आए कैसे, क्योंकि उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी। तो जो इलेक्ट्रिशियन ये सोचता है कि क्यों ना मैं दोबारा से इंडिया चला जाऊं और अपनी पत्नी के साथ रहूं, क्योंकि पैसे तो बहुत कमा लिए हैं। पत्नी के साथ रहना जरूरी है। इंडिया में भले मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा, लेकिन कम से कम पत्नी के साथ रहूंगा। पत्नी भी खुश रहेगी और मैं भी खुश रहूंगा। उसके बाद वो इंडिया आ जाता है, लेकिन जो कंपनी वाले हैं वो, कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के मैनेजर, वो ये कहता है, वो अपने मालिक को बताता है कि देखिए भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रिशियन है ये इसका काम बहुत अच्छा है और इसके जाने से हमारी कंपनी को नुकसान होगा, तो इस इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पे रखना जरूरी है। लेकिन आ रही है कि जो उसकी पत्नी है वो भी यहाँ पर आकर रहना चाहती है। ऐसे में वो अपने मालिक को ये चीजें बताता है। फिर ये तय होता है कि चलिए इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया जाए, साथ ही साथ उसके पासपोर्ट भी बनवा दिया जाए, ताकि इलेक्ट्रिशियन की कंपनी में काम कर सके और पत्नी भी आ सके। उसके बाद होता यह है कि दोनों वहीं पर दुबई में ही सेटल हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो भी अपनी कंपनी में जाता है, जॉब करता है। लेकिन होता यह है कि जब वो अपनी कंपनी में जाता है तो वहां का जो मैनेजर है वो उनसे, इलेक्ट्रिशियन युवक से कहता है कि भाई तुम्हारी तो नई शादी हुई है, जरा पार्टी वार्टी भी दे दो। तो इलेक्ट्रिशियन कहता है कि ठीक है, पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पार्टी दे देते हैं। लेकिन उसके बाद होता ये है, कहानी ये होती है कि जो मैनेजर होता है कंपनी का, वो कहता है कि नहीं, हम तो घर पर आकर ही कुछ खाएंगे पिएंगे। उसके बाद मैनेजर उनके घर पर पहुंचता है, सोने की चेन निकालकर उसकी वाइफ को देने लगता है। कहता है कि ये सोने की चेन आप रख लीजिए। उसकी जो वाइफ होती है वो मना करती है कि नहीं, ये सोने वो बड़ी महंगी है, इससे तो वो नहीं रख सकती। लेकिन जो मैनेजर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, हमें आपने जो खाना बनाया था वो बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद वो कहता है कि आप ये रख लीजिए, हालांकि वो नहीं रखती है। तो कहानी ये है, शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि आप जरा सोचिए कि वो जो हस्बैंड वाइफ जो कि एक दूसरे के लिए दुबई में सेटल हुए थे, वो वापस से कंपनी की जरूरत के हिसाब से वहां पर कंपनी में काम भी करता है। लेकिन जो मैनेजर होता है वो मैनेजर घर पर एक बार आता है, उसके वाइफ को देखता है और तारीफ भी करता है कि आपकी वाइफ जो है बड़ी सुंदर है और साथ ही साथ खाना भी बड़ा अच्छा बना लेती है। उसके बाद होता ये है कि कंपनी में युवक जाता है, मैनेजर भी वहां होता है। अब मैनेजर ये करता है कि उस युवक से कहता है कि भाई साहब, आपकी वाइफ तो अच्छा खाना बनाती है, मुझे दोबारा से आपके घर पर खाने के लिए आना है। ऐसे में युवक को भी थोड़ा अजीब सा लगता है। वो अपनी वाइफ को भी बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। उसकी वाइफ भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि यार ठीक है, एक बार आ गया, खाना पीना खिला दिया, नई नई शादी थी, लेकिन बार बार क्यों मैनेजर आना चाहता है। लेकिन मैनेजर उस युवक से कहता है कि नहीं, मुझे तो आना है। फिर एक बार होता ये है कि छुट्टी वाला दिन नहीं होता, उसके बावजूद उसके हस्बैंड यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है, उसकी वाइफ घर पर अकेली होती है। और ऐसे में वो जो कंपनी का मैनेजर होता है, उस इलेक्ट्रिशियन के एब्सेंस में उस पहुंच जाता है। तो ये कहानी थी, जिसके चलते ये कहा जाता है कि जो मजदूर होते हैं वो अपनी वाइफ को इसलिए नहीं लेकर जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो अपनी वाइफ को लेकर जाते हैं, दूसरों की नजर
उन पर पड़ जाती है। तो ये पूरी स्टोरी थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और भी स्टोरीज़ के लिए हमारे पेज को फ़ॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।